तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम जिम्नोस्पर्म तक पढ़ चुके थे, जो कि प्लांट किंगडम का पार्ट 2 था। तो पार्ट 3 अब हम स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं, unlike the gymnosperms where the ovules are necked, in the angiosperms or flowering plant, the pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flowers. जिम्नोस्पर्म्स को मतलब जिम्नोस्पर्म्स की तरह नहीं, ओव्यूल्स जो होता है मतलब जो जिम्नोस्पर्म होता है नेक्ट होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो होता है जिसको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स जो होता है डेवलप होता है स्ट्रक्चर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, जिसको हम फ्लावर्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड्स जो होता है इंक्लोज होता है फ्रूट के अंदर। एंजियोस्पर्म्स जो होता है एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का, जो कि ऑकर करता है वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में रहता है। और द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज एक्लेप्टस। इसका रेंज जो होता है साइज स्मॉलेस्ट ट्रीज जिसको ऑल्फिया बोलते हैं से लेकर टॉलेस्ट ट्री तक जिसको एक्लेप्टस बोलते हैं, जिसका हाइट जो होता है 100 मीटर्स होता है। दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड अस दे प्रोवाइड अस विथ फूड। ये हमें देता है फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ये जो होता है हमें फूड देता है, फोडर देता है, फ्यूल देता है, मेडिसिन देता है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देता है। और डिवाइड होता है दो क्लास में, जिसको डाइकोटिलीडॉन्स बोलते हैं, मोनोकोटिलीडॉन्स बोलते हैं। डाइकोटिलीडॉन्स जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है सीड्स का, जिसके पास दो कोटिलीडॉन्स होता है। उसमें कैसा वेनेसन होता है, रेटिकुलेट वेनेसन होता है लीफ में। और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होता है, जिसके पास 4 और 5 मेंबर होता है फ्लोरल वॉल्स के। मोनोकोटिलीडॉन्स ऑन अदर हैंड जो होता है वो सिंगल कोटिलीडॉन्स होता है, उसके सीड में पैरेलल वेनेसन होता है लीफ में। और फ्लावर जो होता है उसका ट्राइमेरस होता है, जिसमें 3 मेंबर होता है फ्लोरल वॉल्स के। सिलेंडर फिलामेंट्स जो होता है जिसके सिलेंडर फिलामेंट विथ एंथर एट द टिप। सिलेंडर फिलामेंट होता है जिसके टिप पे एंथर होता है। विदिन द एंथर pollen मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस। एंथर के अंदर में पोलन जो होता है वह डिवाइड होता है। एंथर के अंदर में पोलन मदर सेल जो होता है वो डिवाइड होता है मियोसिस से, प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर्स को मेच्योर पोलन ग्रेन में। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है फ्लावर में, वो फ्लावर जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में होता है वो पिस्टिल होता है। पिस्टिल जो होता है उसमें जॉलिन ओवरी होता है उसके बेस पे, और लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल और स्टिग्मा होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है म्यूसिस होता है मेगास्पोर मदर सेल्स का, और बनाता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। उसमें से 3 जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं और एक डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना लेता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। प्रत्येक एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके पास 3 सेल्ड होता है, 3 एग सेल होता है, और 3 एग अपरेटस होता है और एक सेल होता है, जिसमें 2 और 2 सिनर्जिड्स होता है, 3 एंटीपोडल होता है सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। द 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होता है इवेंचुअली फ्यूज हो जाता है, बना देता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है, nucellus. Pollen grain after dispersal from the anther are carried by the wind or various other agencies to the stigma of a pistil. pollen grain जो होता है वो डिस्पर्स होता है एंथर से, मतलब एंथर से निकल के टूट के, और कैरी होता है विंड के द्वारा या किसी और एजेंसी से, मतलब जैसे कि या फिर इंसेक्ट से या फिर वाटर से, ऐसा किसी भी माध्यम से, और स्टिग्मा के पिस्टिल पे जाके लग जाता है। और इस टर्म को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स जो होता है जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे और रिजल्ट करता है पॉलन ट्यूब का ग्रो करवाना उसके अंदर थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा के टिश्यू और स्टाइल से, और उसके ओविल तक पहुंचता है। पोलन ट्यूब जो होता है एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है, जहाँ 2 मेल जो होता है 2 मेल जो होता है वो डिस्चार्ज करता है गैमेट्स, और एक मेल जो होता है फ्यूज कर लेता है एक सेल के साथ जिसको सिनगैमी बोलते हैं और जाइगोट बनाता है। और दूसरा मेल जो होता है फ्यूज करता है गैमेट और बनाता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म्स। जो क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन
दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसके वजह से जो दो फ्यूजन होता है, एक तो होता है सिनगैमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, और इस इवेंट को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म से। जाइगोट जो होता है डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, जिसका 2 कॉटिलिडन्स होता है, और प्राइमरी स्पर्म जो होता है डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, जो प्रोवाइड करता है नॉरिशमेंट एम्ब्रियो को। और सिनर्जिस और एंटीपोडल जो होता है बाद में डिजेनरेट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इस इवेंट्स में ओव्यूल जो होता है डेवलप हो जाता है सीड में, ओवरी जो होता है फ्रूट में डेवलप होता है। और इसका लाइफ साइकिल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लाइफ साइकिल दिया हुआ है। फिलामेंट है एंथर है, फिलामेंट और एंथर के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम को दिखाया गया है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है डिवाइड होता है 4 माइक्रोस्पोर में। अब ये जो होता है गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट जिसको पोलन माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट जो होता है गैमिट्स एक सेल में जाता है, एग में जाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट बना के एम्ब्रियो बनाता है और हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर स्पोरोफाइट्स बनता है, जिससे स्पोरोफाइट से प्लांट बनता है। तो यही है इसका स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं। आगे है प्लांट का लाइफ साइकिल एंड उसका अल्टरनेशन, जो जनरेशन में जो चेंजिंग आता है वो। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल दोनों जो होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। इस एबिलिटी को कहा जाता है फॉर्मेशन प्लांट बॉडीज का अलग अलग तरीक़ों से। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी हैप्लॉइड्स एंड डिप्लॉइड्स। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये एबिलिटी जो है प्लांट्स बॉडी को फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी को फॉर्म करता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स माइटोसिस से। ये प्लांट बॉडी जो है रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट को। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ऑल्सो डिवाइडेड बाय द माइटोसिस। जाइगोट जो होता है डिवाइड होता है माइटोसिस से। क्या बनाने के लिए? डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाने के लिए। हैप्लॉइड स्पोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है इस प्लांट से मियोसिस से। दिस इन टर्न्स डिवाइड बाय द माइटोसिस। ये जो होता है डिवाइड होता है माइटोसिस से, बनाता है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। Thus, during the life cycle of any sexual reproducing plant, body, there is a alternation of generation. इसके वजह से लाइफ साइकिल जो होता है प्लांट बॉडी का वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है, उसके वजह से जनरेशन में कुछ चेंजिंग आ जाता है, अल्टरनेशन होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में कुछ चेंजिंग आ जाता है। However, different plants group as well as individual representing them differ in the following patterns. Sporophytic generation जो होता है क्या करता है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल्ड जाइगोट। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, उसमें कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता। म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। म्यूसिस जो होता है जाइगोट्स में वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। हैप्लॉइड स्पोर्स जो होता है डिवाइड होता है माइटोटिकली और बनाता है गैमेटोफाइट, जो कि द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जो होता है ऐसे प्लांट्स में वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होता है। और इस तरह के लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। बहुत सारे एल्गी जैसे कि वॉलबक्स, स्पायरोगैरा एंड कुछ स्पीसीज जो है क्लाइडोमोनास के इस पैटर्न पे दिए गए हैं, जिसमें फिगर 3.7 में दिया हुआ है। फिगर 3.7 ये on the other extreme there is a type wherein diploid sporophyte is dominant. other extreme पे देखा गया diploid sporophyte जो है dominant होता है। photosynthetic independent phase of plant. the gametophyte phase is represented by single to few celled haploid gametophyte. gametophyte phase जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है सिंगल और फ्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से। इस काइंड का लाइफ साइकिल जो होता है डिप्लॉन्टिक होता है। एन alga फ्यूकस स्पेसीज रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। एल्गी और फ्यूकस जो होता है इस तरह का पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। दिस काइंड ऑफ
In addition, all seeds bearing plants, that is gymnosperms and geosperms. In addition, इसे दिखाया जाता है जितने भी seeds bearing plants जो होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एंड जियोस्पर्म फॉलो करता है इस पैटर्न को और उसके में कुछ वेरिएशन होता है, जबकि गैमेटोफाइटिक फेज जो होता है मल्टी सेल्ड होता है। तीसरा, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट जो होता है इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट करता है इंटरमीडिएट कंडीशन, जिसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये जो है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट कैसा लाइफ एग्जिबिट करता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। बोथ फेज जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, जबकि दे वे डिफर इन डोमिनेंट फेज। डोमिनेंट फेज में ये अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको डोमिनेंट फेज को। A dominant independent photosynthetic thyroid or erupt phase is represented by haploid gametophyte, and it alternates with short-lived multicellular sporophyte totally or partially, dependent on gametophyte for its encourage and their nutrition. Dominant और independent photosynthetic thyroid और इरेक्ट फेज होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है हैप्लोइड गैमेटोफाइट को, और ये चेंज होता है कुछ सम टाइम्स के लिए। स्पोरोफाइट जो होता है लाइव होता है, स्पोरोफाइट होता है जो कि टोटली पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। किसके लिए? एंकोरेज के लिए और उसके न्यूट्रिशन के लिए। जितने भी ब्रायोफाइट जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह का पैटर्न। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होता है रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट, मतलब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस वास्कुलर प्लांट। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है डोमिनेंट से, और जो कि इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक होता है और वास्कुलर प्लांट बंदी होता है। ये अल्टरनेट होता है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट से, जो कि शॉर्ट लाइफ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। इस तरह का पैटर्न जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखा जाता है। जितने भी टेरिडोफाइट होते हैं इस तरह का पैटर्न शो करते हैं। इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द एल्गी जनरल हैप्लॉन्टिक, ये महसूस किया गया है कि जितने भी एल्गी जो होते हैं जनरली हैप्लॉन्टिक होते हैं। उसमें से कुछ जो होते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसोफेनिया और केल्प्स जो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। एक्टोकार्पस, पॉलीसोफेनिया और केल्प्स जो होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। फ्यूकस एंड एनाल्गा, फ्यूकस जो होता है एल्गी होता है जो कि डिप्लॉन्टिक होता है। अब हम इस चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। ये समरी इसको बाद में डालेंगे एक बार लास्ट।